नमस्कार, व्योम टीवी के इस राजनीतिक विश्लेषण में मैं उमेश श्रीमान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यूं तो राजनीतिक विश्लेषण का आधार श्रीमान किसी मुद्दे को लेकर किया जाता है, लेकिन जब मुद्दा अपने स्तर का हो या मुद्दा क्षेत्रीय स्तर का होगा तो इसमें उन सारी चीजों का समावेश होना अति आवश्यक है जहां राजनीति का उपज होता है। श्रीमान, इन दिनों जो राजनीति का परिभाषा आकर टिका हुआ है या ट्रेंडिंग वे में जो बात चला रहे हैं, रख रहे हैं या समझा रहे हैं, लोकप्रियता के मामले में अपने आप को शिखर की श्रेणी में लाकर रख दिया जयराम महतो। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा ये आकर टिका हुआ है श्रीमान, क्या 2029 में महागठबंधन का सहारा लेंगे या नहीं। श्रीमान, ये राजनीतिक है, राजनीतिक परिशिष्ट भावनाओं को जब टच करने की कोशिश करेंगे, उसकी अनुभूति करेंगे, उसको मार्मिक तरीके से समझेंगे तो ये सब चीज को दरकिनार कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता। राजनीति में दो ही चीज होता है, या तो जीत या हार। ये तो चीज माननीय जयराम महतो जी समझ चुके हैं कि अगर उनको अपने सांगठनिक तरीके से अपने संगठन को मजबूत करना है और उसका विस्तारीकरण लाकर करना है तो अब उनकी मजबूरी भी दिख रही है गठबंधन। गठबंधन के तौर पर उनके पास दो विकल्प है। एक विकल्प की बात करें तो श्रीमान भाजपा, दूसरे विकल्प की बात करें तो महागठबंधन के तौर पर यहां पर जेएमएम के साथ अलायंस कर सकते हैं। लेकिन क्या किधर जाएंगे, यह एक प्रश्नों का ऐसा जमावड़ा बना हुआ है। एक प्रश्न ऐसा आपके दिमाग में चल रहा जो कि आपको बीते 2-3 वर्षों से दिमाग में चल रहा होगा कि अगर जयराम महतो किसी के साथ जुड़ते हैं तो वो कौन सी पार्टी हो सकता है। चलिए इस विश्लेषणात्मक कड़ी को एक थोड़ा सा नया पुशअप देने का कोशिश करते हैं। अगर वो भाजपा जाते हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है। भाजपा जा सकते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण एसटी इंक्लूजन का बात जो सामने लाकर रखा गया, क्या ये फैक्टर होकर पॉजिटिव स्केल में लाकर रख दिया जाएगा। क्योंकि भाजपा के हाथ में एक क्षेत्रीय बड़ी पार्टी पुराना आजसू, पुराना इसलिए कह रहे श्रीमान, इन दिनों जनाधार थोड़ा सा जरूर घसका है, लेकिन पार्टी भीतर खाने एसआईआर के पहले एक ऐसी तैयारी में जुटी हुई है जहां लगता है पार्टी फिर से नए ढंग से अपने संगठन का विस्तार कर बीजेपी को एक बड़ा सगुफा दे सकती है। दूसरा, अगर जयराम महतो को भाजपा में लाने का विकल्प बनाया जा सकता है तो बड़ा मंत्री पद, नंबर 1, नंबर 2 एसटी इंक्लूजन, नंबर 3 राजनीतिक विश्लेषण में जो सबसे बड़ी परिपाटी रची जाती है, क्या गृह मंत्री जी का नजर जयराम महतो पर भाजपा में झारखंड में अपना अस्तित्व को बचाने को लेकर रखा जा सकता है क्या। क्योंकि लोकप्रियता तो है, लोकप्रियता को आप वन वे, लोकप्रियता को आप सिंगल वे में नहीं समझ सकते हैं। लोकप्रियता को आपको समझने के लिए बहुत बड़ा जमावड़ा होता है, बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। इस वोट बैंक के अस्तित्व को आप वन वे अगर समझेंगे तो श्रीमान आपको लगेगा कि हम एक तरफ होकर बोल रहे हैं। हम बिल्कुल कतई एक तरफ होकर नहीं बोल रहे, पक्षात्मक तरीके से नहीं बोल रहे। भाजपा का ये 3 मैटर जयराम महतो अपनी तरफ से रख सकते हैं जहां पर उनको जाने के लिए व्यवस्था हो सकता है, उनके पार्टी के लोग भी कर ले। लेकिन दूसरा एक बड़ा विकल्प क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर में जेएमएम में वो इसलिए नहीं जाना चाहेंगे श्रीमान, जो मुझे नजर में आ रहा, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर जेल की बढ़ रही है। अब हालांकि वो बंगाल का चुनाव लड़ेगी, लेकिन फिर भी हम क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर अभी देखकर अगर इसको विश्लेषण करते हैं तो क्षेत्रीय स्तर पर अगर जेल केम का उदय हुआ और क्षेत्रीय स्तर पर अगर वो एक बड़ा विकल्प बना दी, 11-11.5 लाख का वोट बैंक को अगर खड़ा कर ली तो श्रीमान जेएमएम को यह लगेगा कि आने वाले समय में हो सकता है लोकप्रियता और आदिवासियों के बीच में अगर आंखों की किरकिरी ना बनते हुए अगर अपना लोकप्रिय स्तंभ खड़ा कर ले तो भैया उनके लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। दूसरा, जिस तरीके से भाजपा की चीजों को कम इन दिनों और जेएमएम के चीज, चूंकि सरकार में है तो श्रीमान आपका ही विरोध होगा, आपका ही विपक्षता और आपका ही वो सारी चीजों पर असहमति जताई जाएगी जो सदन के अंतर्गत कार्रवाई की बात रखी जाती है। अगर जेएमएम की तरफ वो जाते हैं तो जेएमएम उनको बहुत बड़ा एक सगुफा सीधा मंत्रालय और मंत्री परिषद के तौर पर उनके लोग अगर 1-2 जीत कर पहुंचते हैं तो शायद देने की बात पर सहमति बन सकती है। लेकिन यहां मेरा अपना मानना है कि क्षेत्रीय दल के साथ स्टैंड बाय में नहीं रह सकता वैसे कंडीशन में जब अपनी लोकप्रियता उनकी अपेक्षा ज्यादा है। तीसरा जो सबसे बड़ा विकल्प अगर वो जेएमएम की तरफ रुख करते हैं तो 1932 वाली जो बात है, 1932 की जो बात है, खतियानी आधार, वो जो तमाम नीतियों का हवाला देते हुए आज वो सदन तक पहुंचे हैं, वो सारी चीजें भीतर खाने एक नया उहा पुहा की स्थिति बना सकती है। क्योंकि राजनीति का भीतर, राजनीति के ऊपर, राजनीति के दायां बायां क्या चलता है, एक ही चीज चलता है श्रीमान, षड्यंत्र। वो षड्यंत्र जीत का, वो षड्यंत्र हराने का। तो ये जो 2 विकल्प आकर बना हुआ है, इसमें जयराम महतो जी का जो बात स्टेटमेंट अभी तक ये पूरी तरह से क्लियर आप नहीं कर सकते कि झुकाव किस और है और हो किस और जाएगा। लेकिन बीते
एक वर्षों के अंतर्गत जिस तरीके से रुख में छोटा सा परिवर्तन देखने को जयराम महतो के अभिवादन और भाषणों में आप कर सकते हैं, वो सीधा ज्यादा बिखरे हुए नजर इन दिनों वर्तमान सरकार के खिलाफ आ रहे हैं, इसके बनिस्पत में केंद्र के खिलाफ में कम नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भाजपा में जाकर वो अपने सांगठनिक स्थिति को मजबूत कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि भाजपा के अंतर्गत वो जाकर वो सारी चीजें मजबूत स्थान एक खड़ा कर पाएंगे जहां पार्टी को जेल के साथ भाजपा को जोड़कर देखने की बात तमाम उहा की स्थिति में समर्थक भी कर रहे और कह रहे हैं? अगर एसटी इंक्लूजन की बात पॉजिटिव स्केल में आ जाती है तो यह ध्यान इनके पास जा सकता है। डर किस बात का, नैतिकता किस बात का, सामाजिकता किस बात का? राजनीति के अंतर्गत श्रीमान जीत और हार का ही अमली जामा पहनाते हुए घोषणाओं का बाजार गर्म किया जाता है। कवायद तो यह भी लगाया जा रहा कि भैया भीतर खाने बहुत कुछ चल रहा है। अब भीतर ऊपर खाने क्या चल रहा है ये तो हमको नहीं पता और ना हम जानना चाहते हैं। बस हम यही जानना चाहते हैं जो सामने दिख रहा है, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो खेल भेद खुल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक विश्लेषण की इस कड़ी में तमाम लोगों की नजर इन दिनों जयराम महतो पर इसलिए पड़ा हुआ है कि श्रीमान उनका गठबंधन का जो विचार, उनके भीतर खाने जो चल रहा, उनके पार्टी में जो चल रहा, वो क्या चल रहा है और कब यह सामने आएगा, ये नजरें थोड़ा धैर्य के साथ आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तब तक के लिए जोहार झारखंड और जय हिंद।